गोलगप्पे के पानी की चाट, एक अनोखी कहानी। शहर के बीचों बीच एक छोटी सी गली में रामू गोलगप्पे वाला का ठेला खड़ा था। रोज शाम होते ही वहां भीड़ लग जाती थी। कोई कहता, भैया थोड़ा ज्यादा मसालेदार डालना, तो कोई कहता, मेरे वाले मीठे पानी से बनाना। रामू सबकी पसंद याद रखता था और हंसते मुस्कुराते गोलगप्पे परोसता रहता। रामू का खास राज सिर्फ उसके कुरकुरे गोलगप्पे नहीं थे, बल्कि उसका जादुई पानी की चाट थी। वह अलग अलग फ्लेवर का पानी बनाता, इमली का खट्टा मीठा, पुदीने का तीखा, आम का मजेदार और कभी कभी अनार का भी। लोग कहते, रामू तुम्हारे पानी में नशा है क्या, एक बार खाते हैं तो रुकता ही नहीं। पहला मोड़, प्रतियोगिता की घोषणा। एक दिन मोहल्ले में खबर फैली कि शहर में बेस्ट गोलगप्पा प्रतियोगिता होने वाली है। जीतने वाले को 50,000 रुपए और एक बड़ा ठेला इनाम में मिलेगा। सुनते ही सारे गोलगप्पे वाले उत्साहित हो गए। रामू भी सोच में पड़ गया, अगर मैं जीत गया तो अपना छोटा सा सपना पूरा कर लूंगा। दुकान खोलूंगा, माँ बाप को आराम दूंगा। लेकिन मुश्किल यह थी कि शहर के सबसे मशहूर गोलगप्पे वाले बबलू हलवाई भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। बबलू के पास पैसे भी थे और स्टाइल भी। उसका दावा था, अरे रामू जैसे छोटे ठेले वाले क्या जीतेंगे, मेरी दुकान का नाम ही काफी है। दूसरा मोड़, गुप्त तैयारी। रामू ने हार मानने के बजाय तैयारी शुरू कर दी। उसने ठेले के पीछे बैठकर पानी की नई नई रेसिपी बनाने की कोशिश की। कभी पुदीना ज्यादा डाल देता तो कभी मसाले कम। उसके दोस्त चिंटू ने चखते चखते पेट खराब कर लिया, लेकिन रामू हार नहीं माना। एक दिन उसकी दादी बोली, बेटा असली स्वाद सिर्फ मसाले से नहीं आता, उसमें मेहनत, सच्चाई और थोड़ी सी दुआ मिलानी पड़ती है। याद रख, खाना दिल से बनाया जाए तो जादू कर देता है। दादी की बात रामू के दिल में उतर गई। उसी रात उसने नया प्रयोग किया। उसने इमली, पुदीना, नींबू, काला नमक और जरा सी चीनी मिलाकर ऐसा पानी तैयार किया कि खुद चक्कर बोला, वाह, यही तो है मेरी जीत का राज। तीसरा मोड़, प्रतियोगिता का दिन। प्रतियोगिता वाले दिन पूरे शहर से भीड़ उमड़ आई। मंच पर बड़े बड़े टेबल लगे थे। जज बने थे मेयर साहब, एक मशहूर फूड ब्लॉगर और मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग दादी जी। बबलू हलवाई ने चमचमाते बर्तनों में गोलगप्पे सजाए। उसके गोलगप्पे दिखने में शाही लग रहे थे। लोग कहते, वाह क्या बात है। रामू ने साधारण से बर्तनों में अपना ठेला लगाया। उसके गोलगप्पे देखने में तो सादे थे, लेकिन पानी का स्वाद गजब का था। जज पहले बबलू के पास पहुंचे। उन्होंने गोलगप्पे खाए और बोले, ठीक है, स्वाद अच्छा है, लेकिन कुछ नया नहीं। फिर वे रामू के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने रामू का पानी चखा, दादी जी की आंखें चमक उठीं। अरे बेटा, ये तो बचपन वाला स्वाद है, बिल्कुल घर जैसा, दिल छू गया। फूड ब्लॉगर ने भी कहा, यूनिक, रिफ्रेशिंग और बैलेंस टेस्ट, यही असली गोलगप्पा है। चौथा मोड़, साजिश। बबलू को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर रामू जीत गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। उसने चुपके से अपने आदमी को इशारा किया और रामू के पानी में मिर्च पाउडर ज्यादा डाल दिया। जब अगली बार जजों को परोसा गया तो सबकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लोग चिल्लाए, ये क्या मजाक है, इतना तीखा पानी कौन पिलाता है। रामू समझ नहीं पाया कि अचानक उसके पानी का स्वाद क्यों बदल गया। वह उदास होकर बैठ गया। लेकिन तभी उसकी दादी पास आईं और बोलीं, बेटा हिम्मत मत हार, सच्चाई कभी हारती नहीं। रामू ने तुरंत दूसरा घड़ा खोला, जिसमें उसने पहले से ही बचा हुआ असली पानी रखा था। उसने सबको नया गोलगप्पा परोसा। जजों ने चखा और मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली विजेता है। पांचवा मोड़, जीत और सीख। रामू ने प्रतियोगिता जीत ली। उसे 50,000 रुपए और नया ठेला मिला। भीड़ ने तालियां बजाईं और लोग कहने लगे, रामू भैया जिंदाबाद, गोलगप्पे का राजा रामू। बबलू शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। रामू ने इनाम की रकम से अपने ठेले को दुकान में बदल दिया। उसने बोर्ड पर लिखवाया, रामू गोलगप्पा, स्वाद में सच्चाई। धीरे धीरे उसकी दुकान इतनी मशहूर हो गई कि लोग दूर दूर से पानी की चाट खाने आते। कहानी का संदेश, मोरल, 1, सच्चाई और मेहनत से बना हुआ काम कभी हारता नहीं। 2, ईमानदारी का स्वाद हमेशा जीत दिलाता है। 3, दिखावे से ज्यादा जरूरी है दिल से काम करना। 4, अगर आप हार न माने तो छोटी
सी कोशिश भी बड़ी सफलता ला सकती है।